घुटनों में यदि किसी को, माता बहन को, भाई को दिक्कत आ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि घुटना आप ऑपरेशन कराओ, चेंज कराओ, तो क्या उसका इलाज है कि बिना ऑपरेशन के घुटना ठीक हो जाए? हम लोग ऐसा बहुत कुछ है जो अपने घर पे ही कर सकते हैं जिससे ये नौबत ही नहीं आती। क्या? ये जो हमारे घुटनों को ऑपरेशन करना पड़ता है ना, या जो हम कहते हैं उम्र के हिसाब से दर्द होने लग गए, आजकल छोटी उम्र में भी होने लग गए, उसका एक कारण यही है कि जो हमारा खाना है उसमें फैट नहीं है, उसमें घी नहीं है, वो जो चाहिए ग्रीस खत्म होगी बोलते हैं ना, तो वो ग्रीस क्यों खत्म हो गई? तो उसके लिए तेल लगाना है और घी खाना है, ये दो काम करने हैं। जितना तेल आप अपने घुटनों पे लगाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता तो तिल का तेल लीजिए। जब भी आयुर्वेद में तेल की बात होती है तो मतलब तिल का तेल। तो तिल का तेल है, उष्ण है, और जो हमारे दर्द होते हैं वो वायु के कारण होते हैं, वायु ठंडी होती है तो तिल का तेल गर्म होता है। वायु रुक्ष होती है, ड्राई होती है, तिल का तेल स्निग्ध होता है। वायु हल्की होती है और जो तिल का तेल है वो भारी होता है। तो ये उसको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक कॉटन का इतना बड़ा आप टुकड़ा काट लीजिए, तिल के तेल को थोड़ा गर्म कर लेना है, इतना गर्म करना है कि यहाँ पे हम सह सकें अपने उल्टे हाथ पर। उसमें उसको, उस रुई के जो हमने टुकड़ा काटा उसको भिगो के और घुटने के ऊपर रख देना है, कुछ नहीं करना। तेल में भिगो के? जी हाँ, और घुटने पर रख लो। बिल्कुल। उस तेल को आप चाहे हल्दी से सिद्ध कर ले, उसमें हल्दी पका लें और लहसुन पका लें और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये करते हैं इतना नियमित रूप से, डेली करने भर से, महाराज जी हम चमड़ी पे कुछ भी लगाते हैं तो मैं प्रश्न करना चाहूंगी सबसे कि चमड़ी पे क्रीम लगाते हैं ना सब लोग, कहाँ जाती है क्रीम? हमारी माताएं बहनें तो फेयर एंड लवली लगा लगा के खूब गोरी होना चाहिए, हुई नहीं। तो लेकिन वो क्रीम कहाँ गई? वो क्रीम सीधा हमारे खून में गई, सीधा हमारे सेल्स में गई। उसमें कितने केमिकल्स रहते हैं, लेकिन जब हम तेल लगाते हैं वो भी सीधा तुरंत हमारे अंदर जाता है, अब्जॉर्ब होता है और वो हमें ठीक करता है, वो हमें ठीक करता है। सही है। तो मैया समझ गई, घुटनों का दर्द लिए घूमने से बेहतर है तिल का तेल। तिल के लड्डू इसलिए संक्रांति में खाती थी तुम्हारी दादी अम्मा। कितनी वैज्ञानिक थे पहले के लोग, खाने पीने का भी कितना विज्ञान था। आजकल के लोग बिल्कुल विज्ञानहीन हो गए। खाने पीने का विज्ञान देखिए कि हमारे यहाँ तिल के लड्डू बना के खाते थे। तिल कितना, कहते हैं तिल जो हड्डियों की कमजोरी है वो दूर करता है तिल, क्योंकि कैल्शियम भरपूर। यदि सबसे ज्यादा कैल्शियम कहीं पाया जाता है तो तिल में पाया जाता है। बिल्कुल। तो तिल का तेल यूज करना चाहिए। तिल के तेल से मालिश, हम तो कहते हैं हफ्ते में एक दिन सास अपने बहू की मालिश करे तिल के तेल से, और बहू अपने सास की मालिश करे, तो रिश्ते भी बढ़िया रहेंगे, हड्डियां भी बढ़िया रहेंगी। क्यों, बात सही है कि नहीं? तो सास बहू एक दूसरे की मालिश करें तिल के तेल से और खुश रहें। महाराज मक्खन लगाने जैसा हो जाएगा ये तो फिर एक दूसरे को। खुश रहेंगी मस्त। तो तिल का तेल बेस्ट है मसाज के लिए, मालिश के लिए। ठीक है।